बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हम ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं 2x³ माइनस 54 एंड दूसरी रकम जो हमें मिली है वो है 2x पावर 4 प्लस 18x² प्लस 162। तो स्टूडेंट इसमें हमें HCF फाइंड करना है बाय फैक्टर मेथड यानी फैक्टराइज करके। तो हम इस क्वेश्चन को अलग फैक्टराइज करेंगे और इसको अलग फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट ये देखें ये कौन से फॉर्मूले से फैक्टराइज हो रहा है, कोई फार्मूला बन रहा है। तो आप गौर से अगर देखें तो ये a³ माइनस b³ है, लेकिन यहाँ पे अभी इस वक्त a³ माइनस b³ नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये मुकम्मल जो 2x³ है ये पूरा x जो है ना क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, सिर्फ x³ है। तो इन दोनों के अंदर हम 2 को कॉमन निकाल के फिर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर फैक्टराइज कर लेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इसका पावर जितना है इसका यहाँ पर दुगना है, 2 टाइम्स है। और ये 3 टर्म्स का क्वेश्चन है। अगर 3 टर्म्स का क्वेश्चन होता है तो मिडिल टर्म ब्रेक करके करते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 9 18 एंड 2 8 और 2 1 81 यानी 81 टाइम। तो ये मिडिल टर्म के अंदर 2 कॉमन निकल रहा है, पहले कॉमन निकालेंगे फिर इसको अपन मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेंगे। जब इसकी फैक्टराइजेशन आएगी और इसकी फैक्टराइजेशन आएगी तो हम HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, कि उन फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको बाहर निकाल कर रखते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये HCF उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमारा इसका HCF आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो स्टूडेंट ये देखिएगा पिछले भी क्वेश्चन आपने हल किए थे, अब ये देखिएगा मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा है और हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है 2x³ माइनस 54, इसको हम फैक्टराइज करवाएंगे। तो इसको फैक्टराइज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने से ये हमारे पास हो जाएगा x³ माइनस 2 2 4 2 7 14। तो ये हमारे पास a³ माइनस b³ आ गया। अब हम देखेंगे इसमें a³ क्या है और b³ क्या है। तो ये x का क्यूब हमारा क्यूब है और माइनस 3 का क्यूब हमारा क्यूब है। तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा। उसका फॉर्मूला आपको याद है, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज मैंने याद करवाए हुए थे स्टूडेंट। तो ये हमारा a है, ये b है, तो हम लिखेंगे a माइनस b और फिर लिखेंगे a² यानी x²। माइनस में यहाँ पर प्लस होता है, a और b का प्रोडक्ट लेना है, a और b दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आ गई। जब हमारे पास क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आती है तो उसको हम एक रेफरेंस देते हैं। तो हम यूं करके एक रेफरेंस इसको दे देंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन का रेफरेंस नंबर 1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जाहिर है दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे और सेकंड क्वेश्चन को हम उठाएंगे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की जो वैल्यू है, नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2x पावर 4 प्लस का 18x² और प्लस का 162। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए इस दोनों के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो हम इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। प्लस का 9x² और प्लस का 81। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करवाना है और मिडिल टर्म ब्रेक करवाने के लिए जो रफ वर्क हम करते हैं वो यहाँ पर हम करेंगे। इसका रफ वर्क इस तरह से कि रफ वर्क लिखेंगे और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट उठाएंगे 81 और x पावर 4, इन दोनों का प्रोडक्ट उठाएंगे, वो आ जाएगा प्लस का 81 x पावर 4 और मिडिल टर्म वैसी की वैसी 9x²। और अब हमें वेरिएबल्स को छोड़कर सिर्फ कोफिशिएंट की शर्ट्स को पूरा करना है। ऐसी 2 रकमें ढूंढनी है, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए। तो हमें तो 9 9 से 81 होता है, लेकिन 9 और 9 का सम 9 नहीं बनाता है। और ऐसी कोई रकम हमें समझ में भी नहीं आ रही कि कौन सी रकम इस्तेमाल करें। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करवा लेंगे। तो फैक्टराइजेशन अगर हम 81 की करवाते हैं तो 3 27 3 9 और 3 3 एंड 3 1। तो ऐसा करते हैं 3 3 और 3 3 तो 9 9 आता है, तो 9 इंटू 9 तो 81 होगा, लेकिन सम 9 नहीं बनेगा। फिर ऐसा करते हैं कि 3 3 3 9 यानी 27 हो जाएगा। हम इसकी बजाय अब उठा लेते हैं एक रकम 27 उठाते हैं और दूसरी रकम जो है वो हमें ज़ाहिर है 3 उठानी पड़ेगी, है ना। 3 3 9 3 27 इंटू 3, मगर इनका सम 9 नहीं बनता। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं पा रही और इसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू को उठाकर हम करें। 81 27 3 81 होता है, लेकिन 27 3 और नहीं होता। 3 3 9 और 9 इंटू 9 का सम 9 नहीं बनाता, 18 बनाता है। तो अब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से तो हल
नहीं हो रहा तो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करवाएंगे। देखें ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि इन फैक्टर्स के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 3 3 9 बनता है, और अगर इन तीनों को मिला 27 और 3 मिलता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो अब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से इसको फैक्टराइज कराएंगे। स्टूडेंट्स कैसे फैक्टराइज कराएंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से? तो हम जानते हैं कि यानी ये हमारा मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, इस रफ वर्क की वजह से हमें पता चला। तो स्टूडेंट इस तरह से आप करेंगे अगर, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी या नहीं। तो अब हमारे पास जो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड होता है वो ये रकम और ये रकम अगर स्क्वायर्स हैं तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर है? ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर प्लस बी यानी 9 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब हमें मिल जाए तो हम प्लस का 2ab और माइनस का 2ab अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ये ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्लस का 2ab ऐड करवाएंगे, यानी 2a हमारा एक्स स्क्वायर है और b हमारा 9 है, ये 2ab, और माइनस का 2ab जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस का 2ab यानी -2, और a जो है एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 9 है। उसके बाद जो रकम रह गई है वो ये रकम रह गई है, सिर्फ ये, इसको हम लास्ट में आकर लिख लेंगे 9x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप गौर से देखें, कहाँ से, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला बन गया है। तो इसको फार्मूले में अंदर रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगला स्टेप जो है ना ब्लू करके करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए 2, और ये जो हमारा फार्मूला बन गया है इसको हम लिखेंगे a, ये हमारा a है एक्स स्क्वायर, और b जो है हमारा 9 है, तो हम प्लस का b यानी 9, और इसको हम ब्रैकेट दे देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये सारी रकम फार्मूले में बंद हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको और इसको हम रह गई ये जो रकम उसको मल्टीप्लाई, 2 9 18 माइनस का 18 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 9 एक्स स्क्वायर आ गया। इनका बेस और पावर सेम है, किस किस का अगर देखें तो ये 9 एक्स स्क्वायर और इसका बेस पावर सेम है, तो ये आपस में हल हो जाएंगे। बाकी रकमें रिमेन सेम रहेगी, 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब यहाँ से ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 ये होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और 18 में से 9 चला जाएगा तो ये 9 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो 7th फार्मूले में कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर ये जो रकम है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, लेकिन किसका बी है ये हमने निकालना है, देखना है। तो ये 2 तो वैसे ही कॉमन मल्टीप्लाई में है, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 9 ए स्क्वायर, इसके अंदर हमारे पास a मौजूद है इसलिए इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से b निकालना है, तो b जो है वो हमारा 3x है जिसका ये स्क्वायर है। जब इसे स्क्वायर करते हैं तो 9x स्क्वायर आता है। अब ये गौर से अगर आप देखें तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर a और ये स्क्वायर माइनस ये पूरा ब्रैकेट के अंदर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया 7th। कौन सा फार्मूला? 7th फार्मूला। तो 7th फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब इसके मुताबिक हमारे पास ये फैक्टराइज जब करेंगे इसे तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो अब a जो है वो ये है हमारे पास, तो हम लिखेंगे a प्लस बी यानी 3x, और फिर हम लिखेंगे a और माइनस का b। ये हमारे पास रकम फैक्टराइज हो गई है। अब ये मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो चुका है। अच्छा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो मेरा ख्याल है मिडिल टर्म ब्रेक 3 3 9 शायद ये भी मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है ना, या नहीं हो रहा? ठीक। अच्छा, अब इसको हम रेफरेंस दे देते हैं। अगर हम इसको रेफरेंस देंगे तो ये हमारे पास सेकंड रेफरेंस आ जाएगा, तो ये फैक्टराइज होगी, ये प्राइम फैक्टराइज है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, रेफरेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में से कॉमन जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम निकाल कर बाहर रखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है वो देखिएगा, ये फर्स्ट रेफरेंस जो था इसके अंदर 2 कॉमन है, और ये रेफरेंस जो फैक्टराइजेशन आया है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x है, और इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये और ये कॉमन है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ ही कॉमन आ रही हैं, इनको हम बाहर निकाल कर रख लेंगे और ये हमारा HCF होगा। क्या हमारा HCF है? हम लिखेंगे 2, ये दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों रेफरेंस के अंदर, पर यहाँ पर आपने ज़रूर लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस से आपको मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x और
प्लस का 9, ये आपका HCF आ गया। तो हम लिखेंगे HCF बाय फैक्टर मेथड, ये हमारे पास इसका HCF आ गया। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है यकीनन आपको समझ आया होगा। लाइन लगाने के बाद फ्रॉम 1 एंड 2 जो रेफरेंस लिखते हैं हम कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने देखा कि कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन होता है ना, जो हमने फैक्टराइजेशन, फर्स्ट रेफरेंस का मतलब है कि फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और रेफरेंस सेकंड का मतलब है जो सेकंड क्वेश्चन हमने दिया था सवाल के अंदर उसकी फैक्टराइजेशन। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है उनके अंदर जो कॉमन आएगा वो हमारा HCF होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का HCF है, और HCF लेने के बाद जब वो प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो उसको प्रोडक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी 2x² और प्लस 6x प्लस 2 9 18। तो हमारा ये आंसर है स्टूडेंट्स, ये हमारा HCF आ गया। तो ये है हमारा आंसर और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।